ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि दीपावली और धनतेरस का बहुत ही पावन सा पर्व आ रहा है और इस बार ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि दीपावली की पूजन गुरुजी ऑनलाइन कराएंगे। जिस तरीके से सावन की शिवरात्रि पे गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा करके पूजन कराया था ऑनलाइन, उसी तरीके से धनतेरस और दीपावली की पूजन भी इस बार ऑनलाइन होने जा रही है। तो आपको लिए यहाँ पर पूजन सामग्री जो पिछली कथा में गुरुजी ने बताई थी धनतेरस और दीपावली के लिए, वही यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूं। नोट करते हुए चलिएगा। अभी आपके पास में 6 दिन का टाइम है, एक भी सामान मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन है। तो हम सभी लोगों को इन सभी सामानों को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो कॉपी ले लो, पेन ले लो, एक एक सामान को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले बता दूं, काफ़ी लोग को ये डाउट होगा, भैया एक बात बताओ, गुरुजी ने दीपावली और धनतेरस की पूजन की बात कब बता दी। मैं आपको बताऊं कि हमारी कॉलोनी से कुछ लोग गए हुए हैं सीहोर, है ना, रुद्राक्ष को लेने के लिए। अभी इस टाइम पे गुरुजी की कथा मथुरा में चल रही है। तो जिस होटल में वो लोग रुद्राक्ष मतलब कुबेरेश्वर धाम में रुके हुए हैं होटल में, तो कुबेरेश्वर धाम के कुछ कार्यकर्ता और होटल वाले ने भी कहा है कि गुरुजी दीपावली में कुबेरेश्वर धाम में रहेंगे। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि दीपावली और धनतेरस की पूजन गुरुजी जैसे सावन की शिवरात्रि पे कराया था वैसे ऑनलाइन कराने का विचार कर रहे हैं। अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है 100%, बट आप मान करके चलो, जब वहाँ के कार्यकर्ता वहाँ के होटल वाले कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं तक बातें सच हो सकती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी ये चीजें कंफर्म नहीं है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बट वहां पे लोगों का ऐसा कहना है। मेरे पास फोन आया तो मुझे लगा आप सबको छोटी छोटी जानकारियां जरूर देनी चाहिए, ठीक है। कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलना है ना, एक भी सामान मिस नहीं होना चाहिए ना। चलो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कमल का फूल। तो इस पूजन के लिए हमें मात्र एक कमल के फूल की जरूरत होगी। अभी तक जो पूजन सामग्री मेरे सामने आई है वही आपको बता रहा हूँ, आगे कुछ अपडेट होगा तो फिर मैं आपको याद दिला दूंगा, है ना। तो अभी के लिए एक कमल के फूल को लेना, साथ ही साथ हमें लेना होगा कमल गट्टे। अब माता लक्ष्मी का पूजन है तो कमल गट्टे होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें 7 कमल गट्टों को लेना है। कितने? 7 कमल गट्टे लेना। साथ ही साथ हमें लेना होगा पीला अक्षत। अब जो चावल लोगे ना वो खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल हो। साथ ही साथ उस चावल को आपको हल्दी से पीला करना है। ऐसा नहीं कि चंदन मिला दिया, कुछ और मिला दिया, कलर मिला दिया, नहीं, आपको हल्दी से ही उस चावल को क्या करना है, पीला करना, ठीक। 3 चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेहंदी की ट्यूब। मैंने जानबूझ करके ये फोटो आपके सामने रखी है कि मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं जो कि हमारे हाथों को बहुत ख़राब करते हैं। ये पूरा केमिकल होता है। तो माता को तो आप ये समर्पित नहीं कर सकते। हमें लेना होगा मेहंदी के पत्ते, 2 से 4 पत्ते ले लेना, ये मोर देन सफिशियंट होंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी डाउट जो भी लोगों की होगी वो भी मैं कंफर्म कर दूं। जैसे जितने भी सामान बताऊंगा मैं कि 5 लेने हैं, 7 लेने हैं, ये पूरी फैमिली के लिए होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होगा। अगर मान लेते हैं मैंने बताया 7 कमल गट्टे आपको लेने हैं, तो ये 7 कमल गट्टे पूरी परिवार के लिए होंगे, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है। अगर आपके परिवार में 4 लोग रहते हैं तो चारों के लिए सिर्फ 7 कमल गट्टे। अगर एक ही लोग परिवार में रहते हैं तो भी 7 कमल गट्टे। अगर 15 लोग परिवार में रहते हैं तो भी सिर्फ 7 कमल गट्टे ही लेना। सभी का हाथ टच करा के एक ही बार में समर्पित वहां पे करना होगा, है ना। समझ में आई इतनी बातें। आगे बढ़े। फिर हमें लेना होगा यहाँ पे कुछ रंग बिरंगा आपको दिख रहा है, ये है अबीर गुलाल, है ना। इस पूजन के लिए अबीर गुलाल लेना, जो कलर आपको पसंद हो, लाल, पीला, हरा, नीला ले सकते हो, है ना। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच के आसपास लेना। अब यहाँ पे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना, वो बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत अजीब सी चीज़ें हैं जो कि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। लेकिन उससे पहले बता दूँ, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना ताकि सभी के पास ये जानकारी मिल पाए कि इस बार दीपावली और धनतेरस की पूजन हो सकता है गुरुजी कराए। तो सामान को तो अपने पास रखना ही रखना है, क्योंकि पूजन तो करोगे ही करोगे। अब गुरुजी कराते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। देखो, अब ये जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये है अमर बेल। क्या है? फिर से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अपने हाथों से ही, ये है अमर बेल, जो कि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जो भी व्यक्ति अमर बेल के टुकड़ों को माता लक्ष्मी को समर्पित करता है उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो कहोगे भैया अमर बेल मिलेगा कहाँ पे, हम पहचानेंगे कैसे? तो स्क्रीन पर आपको देखो एक फोटो दिख रही होगी जहाँ पे पेड़ पर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा हो कुछ चढ़ा हुआ है, यही होता है अमर बेल, है ना। ये आज के टाइम पे किसी न किसी
पूजा स्टोर पे बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी। वैसे रखते लोग बहुत कम हैं, लेकिन 6 दिन पहले आपको बातें बता रहा हूँ, तो अगर उन्होंने नहीं रखे होंगे आप उनसे जाके बताना भैया हमें 7 अमर बेल के टुकड़े चाहिए, तो वो कहीं से भी मंगा करके आपको दे देंगे। इसीलिए वीडियो मैं 1 हफ्ते पहले बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ों का अरेंजमेंट, इंतजाम सब कुछ आप कर पाओ। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी ना? तो 7 अमर बेल के टुकड़े लेना। वैसे ये लच्छे के फॉर्म में होता है, ऐसे लंबा लंबा लच्छा होता है, तो एक लच्छा ले लेना और उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में 7 टुकड़ों में काट लेना। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा हरा मूंग। यहाँ पे मैं दाल की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें लेना होगा खड़ा मूंग। ठीक है, खड़ा वाला मूंग लेना, इतनी समझ में आई। साथ ही साथ आपको लेना होगा खड़ा धनिया। ठीक है, एक पिसा धनिया भी आता है, जो लोग इसको पीस देते हैं वो नहीं, खड़ा धनिया 1 कटोरी के आसपास, मतलब 1 कटोरी मतलब छोटी सी कटोरी हो जिसमें 3-4 चम्मच आप रख पाओ। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। लक्ष्मी पूजन में हमेशा आपको खड़ी हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब खड़ी हल्दी जब लोगे तो यहाँ पे आपको 5 या फिर 7 टुकड़े लेने होंगे। बहुत छोटे छोटे लेना, कुछ लोग बहुत लंबा लंबा ले लेते हैं, ये सब नहीं, इन सभी टुकड़ों को लेना। ठीक है, साथ ही साथ एक सुगंधित चीज़ चाहिए होगा। इत्र तो आपको लेना ही लेना है, किसी भी पूजा पाठ पे आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना है कि हमें परफ्यूम नहीं लेना है। कुछ लोग ले लेते हैं फॉग, कोबरा, पता नहीं क्या क्या, वो नहीं लेना है। जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है इसी तरीके से इत्र लेना। साथ ही साथ सुगंधित वस्तुओं में आप चाहे तो धूप बत्ती भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अगरबत्ती भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इत्र तो लेना ही लेना है। आगे बढ़े, फिर हमें लेना होगा फूल। अब फूल यहाँ पे डिफरेंट कलर के आपको लेने होंगे। थोड़ा सा गुलाब ले लो, थोड़ा सा यहाँ पे आप चाहो चमेली का ले सकते हो, थोड़ा सा आप चाहे कोई सफ़ेद फूल ले लो, थोड़ा सा गेंदे का ले लो, है ना। इस तरीके से डिफरेंट फूलों को लोगे अलग अलग तरीके से। यहाँ पर गिनती की कोई बात नहीं है, कितने भी फूल आप ले सकते हो, है ना। अब यहाँ पर आपको फिर से दिख रहा होगा चंदन। ये चंदन कुछ अजीब सा है, ये चंदन होता है पीला चंदन, है ना। प्योर पीला चंदन ऐसा ही होता है, तो हमें पीले चंदन की ज़रूरत होगी। अगर नहीं मिलता पीला चंदन तो आप लाल चंदन भी ले सकते हैं, बट पहले कोशिश करेंगे कि पीला चंदन हमें मिल जाए, है ना। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सावन वाली कथा जब गुरुजी ने ऑनलाइन पूजन कराई थी, तो बार बार गुरुजी क्या कहते थे कि जो आपके पास में मौली है, जो आपके पास में कलावा है, उसमें से तोड़ें और वस्त्र पहनाएं, वस्त्र को चढ़ाएं, वस्त्र को चढ़ाएं, बोलते थे ना। तो आपके पास वस्त्र का काम करेगा ये जो मौली होगा, कलावा होगा। ठीक है, तो कम से कम 1 बंडल मतलब इतना बड़ा सा आपको रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें लेना होगा रोली। अब सिंदूर नहीं चाहिए, हमें रोली चाहिए। सिंदूर और रोली में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। तो 1 डिब्बी आप रोली लेना, है ना, ले लिया। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको लेना होगा दीपक, है ना। आज से ही किसी भी तरीके से इंतजाम कर लो कि हमें गौ माता का आपको घी लेना है। कोई और घी इस उपाय में नहीं, मतलब इस पूजन में नहीं चलेगा। आपके पास में कोई भी गौशाला हो, उनसे कहना भैया अभी 1 हफ्ते का टाइम आपके पास में, हमें किसी भी तरीके से आप घी को दे देना, है ना। इतनी सभी सामग्री को आपको स्टोर करना है, रख लेना है अपने पास संभाल करके। जैसे जैसे आगे अगर मान लेते हैं गुरुजी पूजन को कराएंगे ऑनलाइन, तो वो सारी चीज़ें आपको कथा में पता चलेंगी। जैसे ही चीज़ें अपडेट होंगी या फिर कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड होंगी या फिर इसमें से कुछ चीज़ें काटी जाएंगी, तो भी मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सभी चीज़ों को किसी भी कॉपी पेन में नोट कर लो, और सिर्फ नोट करके दबा नहीं देना है, उसको मंगा लो, आज के आज ही मंगा लो, क्योंकि आप कंफर्म हो जाओ कि हमें कौन सी चीज़ें मिली हैं, कौन सी चीज़ें हमें कहीं से इंतजाम करनी है। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का दिन है। आज के टाइम पे सभी परेशान रहते हैं, माता लक्ष्मी नहीं है भैया, हमारे घर में धन संपदा नहीं है। तो इस पूजन का अवसर आपको मिला है, करके देखिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तो ये दीपावली आपके लिए बहुत ज़्यादा समझ लो कि प्योर होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है ना। तो करिएगा। बाकी मैंने कोशिश की है कि जितनी चीज़ें मुझे पता थी आपको मैंने समझाया है। काफ़ी लोग समय की बात करेंगे भैया कौन से टाइम होगी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी ये चीज़ें कन्फर्म नहीं है। अभी वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो इन सब चीज़ों को कह रहे हैं कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि गुरुजी इस बार ऑनलाइन पूजन कराएं धनतेरस और दीपावली की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं भैया दीपक राइट साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे, कमलगट्टा किस में डालेंगे, जो बेलपत्र होगी कौन सी दिशा में रखेंगे, क्योंकि 5 वाली बेलपत्र वाला भी तो उपाय है धनतेरस का। तो ये सारी
चीज़ों में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है आपको देखने को मिले। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है दीपावली और धनतेरस की। तो इन सभी चीज़ों को नोट कर लो और आज ही मंगा करके रख लेना, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो जानी चाहिए ताकि सभी को इस चीज़ के बारे में पता ज़रूर चल पाए, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।